बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में निवास कर रहे थे। वहाँ दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते और अपने अपने तरीके से उपहार अर्पित करते। कोई सोना लाता, कोई हीरे जवाहरात, कोई कीमती वस्तुएं। सब यह सोचते कि भगवान को बड़ा और महंगा उपहार ही पसंद आएगा। एक दिन दरबार में एक गरीब बुजुर्ग महिला आई। उसके कपड़े पुराने और फटे थे, हाथ कांप रहे थे। उसने श्री कृष्ण के चरणों में एक छोटी टोकरी रख दी। उसमें केवल 2 सूखे चने रखे थे। दरबार के लोग हंस पड़े और बोले, अरे, भगवान को रत्न और सोना चाहिए। यह औरत 2 सूखे चने चढ़ाकर क्या करेगी? पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और चनों को उठाकर कहा, देखो, इन चनों का मूल्य सोने हीरे से भी अधिक है, क्योंकि जिसने सोना दिया उसने अपनी संपत्ति का छोटा हिस्सा दिया, लेकिन इस माता ने अपना सब कुछ छोड़कर, अपनी भूख का सहारा त्याग कर मुझे अर्पित किया है। इसमें प्रेम है, त्याग है और भक्ति है। यही सबसे बड़ा दान है। भगवान ने वे चने प्रेम से खाए और दरबारियों से कहा, भगवान को वस्तु का मूल्य नहीं चाहिए, बल्कि सच्चा दिल और भक्ति चाहिए। इसी तरह एक और घटना है। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए, दुर्योधन ने उन्हें बुलाया और राजसी भोज का निमंत्रण दिया। अनेक पकवान तैयार किए, पर श्री कृष्ण वहां नहीं गए। वे सीधे विदुर जी के छोटे से घर पहुंचे। विदुरानी ने जल्दी जल्दी केले लाकर छीलने शुरू किए। प्रेम में डूबी वह गलती से छिलके ही कृष्ण को देती रही और गूदा फेंकती रही, पर श्री कृष्ण उन छिलकों को भी आनंद से खाते रहे और बोले, आज मुझे इतना स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं मिला, क्योंकि भोजन का स्वाद पकवान में नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति में है। विदुर जी और विदुरानी भाव विभोर हो गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। गोकुल में बाल्यकाल की घटना भी प्रसिद्ध है। जब श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ माखन चुराते, कभी मटकी फोड़ते, कभी छाछ निकालते, यशोदा मैया पकड़कर कहती, घर में सब कुछ है, फिर चोरी क्यों करता है? तब कृष्ण मुस्कुराकर कहते, मैया, मैं चोरी नहीं करता, मैं तो सबके घर माखन चखता हूँ, ताकि जान सकूं किसके घर के माखन में सबसे ज्यादा प्रेम है। यह सुनकर यशोदा भी हंस पड़ती और पूरे गांव में आनंद फैल जाता। गोकुलवासी इस नटखटपन को भगवान का खेल समझकर और अधिक प्रेम करने लगते। एक और प्रसंग है, जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन